तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो तुमने मुझे हकीकत का आईना दिखाया है ना, शायद अब तुम्हें भूलने में मुझे बहुत आसानी हो। मुझे जब जब तुम्हारी बातें याद आएंगी ना टीपू, मुझे हमेशा लगेगा कि मेरे माँ बाप का फैसला मेरे लिए बेहतरीन था। टीपू, टीपू, क्या काम पे नहीं जाना? क्या है दादी, क्यों उठा दिया मुझे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाय हाय, क्या हुआ तेरी तबीयत को? कल तक तो भला चंगा था। अल्लाह, इतना बुखार हो रहा है मेरे लाल को। लग रहा है नजर लग गई है मेरे लाल को। नजर नहीं दादी, बददुआ लग गई है किसी की। मगर ये बात आपको समझ आने वाली नहीं है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं बैठा होगा। कहाँ लेके जाऊं मैं तुझे? कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है दादी, मेरा मर्ज लाइलाज है और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। कैसी बातें कर रहा है? इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, सब इलाज हो जाता है। मैं अभी फोन करती हूँ तेरी आपी को। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है और मैंने नहीं जाना कहीं। मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुझे अकेला? है कैसी बातें कर रहा है? और जा, मैं तेरे लिए कुछ ना बना के लाती हूँ खाने के लिए, और सिमरा को भी फोन करती हूँ कि वो तुझे कहीं लेके जाए, वो भी तुझे सही करेगी। चौधरी साहब, अल्लाह का बड़ा करम है, बैठे बिठाए बेटी के फर्ज से फिरागत का मौका मिला है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। आओ निगत, बात तो तेरी सच है, मगर मुझे यहाँ रहने में शर्म आती है। वो क्यों चौधरी साहब? हमारा अपना घर है, आपके मामू का घर है, यहाँ रहते हुए कैसी शर्म? ओए निगत, तू समझ नहीं रही है। ये अब मेरे मामू का घर नहीं है, बल्कि मेरी बेटी और बहन की ससुराल भी है। और बहन बेटी के ससुराल में भला कैसे रह सकते हैं हम? ये बात तो आपने 16 ने सही की है चौधरी साहब, लेकिन मुझे पता है बेजी ने हमें यहाँ से शादी से पहले जाने नहीं देना। हैं? वो क्यों भला? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनसे 2-4 बार इजाजत जरूर मांगी है वापस जाने की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट के बिठा दिया। कहने लगी कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ओ पलिए लोके, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर हम शादी की तैयारी अपने घर में करते तो ज्यादा चंगा ना होता? चंगा तो होता चौधरी साहब। तो फिर आप एक काम करें, आप खुद बेजी से बात करें, हो सकता है आपकी बात उनके समझ में आ जाए। ठीक है, मैं करता हूँ बात बेजी से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम नजाकत भाई। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है 3 दिन बाद अपने घर आके? परेशान नहीं होना, थोड़े दिन में तुम बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाओगे। मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम आराम करो, मैं जाके खाने का देखता हूं। कैसे मैं कहूँ तू मेरी जिंदगी, कैसे मैं कहूँ तू मेरी आशिकी, क्यों है तू खफा इतना तो बता, क्यों है तू खफा। ये लीजिए बेजी, आपके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आए हैं हम। अच्छा पुत्र, ठीक है, बड़ा शुक्रिया तेरा। अरे हम आपको बताना भूल ही गए, आज हमारी शामीर से काफी तफसीली बात हुई है। पुत्र, सब सही है ना? आनिया ठीक है ना? सब खैर है? जी बेजी, अल्लाह ने अपना बड़ा करम किया है। अब तो आनिया को घर शिफ्ट कर दिया है ना, बच्ची कोमा से बाहर आ गई है, बस अब उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना बाकी है।
शुक्र है, करम किया अल्लाह ने अपना। बैठ जा पुत्र, 2 मिनट मेरे साथ भी बात कर ले। वैसे पुत्र, मुझे इस बच्ची पे ना बड़ा तरस आता है। बिन माँ बाप की बच्ची है, मुझे लगता है पता नहीं किसकी नजर लग गई इसको। ठीक कह रही हैं आप बेजी, लेकिन हमारी दुआएं हैं ना उनके साथ। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। वैसे बेजी, आपने शादी के दिन रखने में कुछ जल्दी नहीं करती? हमारा मतलब है कि एक बार आनिया ठीक हो जाती तो फिर आराम से ये काम भी हो जाते सब। कहती तो पुत्र तू ठीक है, यहाँ के सारे हालात भी तो तुम्हें पता है ना। तुझे पता है कि सिकंदर कितना जल्दबाज है। अचानक मुझे ये फैसला करना पड़ा। दुरुस्त फरमा रही हैं आप, लेकिन अब ये सारी बात शामिर पर ही आ गई ना। वो आएंगे तो तभी सब कुछ हो पाएगा। और नहीं पुत्र, वो खैर से आता रहेगा। तू अपनी तैयारी शुरू कर। किसी दिन तू सबा और सोहा को ले जा बाजार, शादी के और वलीमे के जोड़े ले ले। जब तक शामिर भी वापस आ जाएगा और दुल्हन के लिबास भी तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। और वैसे भी काम वाले कपड़ों को बहुत वक्त दरकार होता है। रेडीमेड कपड़े तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसको देखो वही कपड़े पहने चले फिरते हैं लोग। ऐसे लगता है जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है सबने। आजकल की लड़कियों को कौन समझाए पुत्र, इतने ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, निकी निकी चीजें पसंद ही नहीं आती। सच पूछिए बेजी, तो आपके मुंह से ब्रांड कॉन्शियस सुन के हमें बहुत मजा आया। पुत्र, आजकल में ये काम कर डालो, फिर जब शामिर आ जाएगा तो सारे शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। जैसे आप कहें बेजी। अरे बेजी, हम चूल्हे पे दूध उबलने रख के आए थे। हम आते। जाओ जाओ पुत्र जाओ। हाय अल्लाह, आजकल दियां नूहां नूं भी अल्लाह ही पूछे। पता नहीं केड़ा कबूतर पकड़ के उन्हें मेरे वास्ते सूप बना दिता ना। मेरे पीण तो दिल ही नहीं करदा, दिल खराब होन लिया। ऐ कर दियां जे नूहां। हाय हाय। हाय सबा, कैसी हो तुम? क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार बार कॉल किए जा रहे हो? मैं तुम्हारी तरह सारे जहान की वेली नहीं हूँ टीपू, मुझे और भी काम है। हाय सबा, ये क्या हो गया? तुम्हारी आवाज सुननी थी, इसलिए फोन मिलाया था। देखो, इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। मैं शायद अब कभी भी गुजरांवाला वापस नहीं आ सकूंगी। मेरी शादी की तारीख कहीं और तय हो गई है। ये क्या कह रही हो सबा, इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम आज के बाद मुझसे राब्ते की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, बल्कि जा चुकी हूँ। ये क्या हो रहा है सबा हमारे साथ? अब तो दादी और आपी भी मेरी कोई बात सुनने और समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने मेरा हर वो रास्ता जो तुम तक जाता था बंद करने का मंसूबा बना लिया है। इस जुम्मे नबीला के घर मंगनी करने जा रहे हैं, ताकि सारी बिरादरी को पता चल जाए कि नबीला और टीपू एक हो रहे हैं। सची? मतलब कि अब हम वाकई ना मिल सकेंगे, ना एक दूसरे से बात कर सकेंगे? नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। हम बचपन के दोस्त हैं और मोहल्लेदार भी तो हैं ना। अब तुम जब भी गुजरांवाला आया करोगी, मैं तुम्हें मिलने आया करूंगा, और जब मेरा चक्कर लाहौर लगेगा मैं तुम्हारे ही घर ठहरूंगा। आफ्टर ऑल अब शमीर भी तो मेरा दोस्त है ना। वैसे परले दर्जे के ना कोई कंजूस हो तुम। अगर लाहौर आओ तो तब भी मेरे घर डेरे डालना, और अगर गुजरांवाला हो तो तब भी मेरे घर आना, कहीं तुम्हारा खर्चा ना हो जाए। सही है बेटी टीपू साहेब, बिल्कुल सही है। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे अब्बा जी के घर तुमसे मिलने, उनसे तो वैसे ही मुझे बड़ा डर लगता है। तुम आ जाना मुझे मिलने। अब बचपन की दोस्ती को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। बात तो तुम ठीक कह रहे हो टीपू, लेकिन अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, अच्छा तो होता, मगर अब ये सब हमारी किस्मत में नहीं है।
मोहित नाश्ता तो कर लो प्लीज। नहीं करना मुझे नाश्ता, और वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम करो बैठ के सूप। मोहित प्लीज, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। गिल्ट नहीं सोहा, नहीं। तुम तो दूसरों को परेशान करने के लिए बनी हो। एंजॉय करो दूसरों को परेशान कर। प्लीज मोहित, मैंने ताई मुझे अभी माफी मांग ली है और वो इतनी अच्छी और स्वीट है कि उन्होंने तो मुझे फौरन ही माफ कर दिया। तो मैं क्या करूं? तुम भी उनके बेटे हो ना, वो तुम्हारी माँ है। बेची मुझे माफ कर दे। सोहा, मैं तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तूने मेरा भरम तोड़ा है, जिसे जोड़ने में काफी वक्त लगेगा। प्लीज बेजी, एक बार मुझे माफ कर दे। मैं अब तेरे साथ बात नहीं करना चाहती। अब जो भी बात होगी ना, तेरी माँ के सामने होगी। प्लीज बेजी, अम्मी को मत इन्वॉल्व करे, उनको पता चल गया वो मेरे टोटे टोटे कर देंगी। इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। आ तुझ पे फिदा हो जाऊं, तेरे साथ ये उम्र बिताऊं, तुझे देखूं तो देखता ही जाऊं, तेरे सपनों को अपना बनाऊं, एहसास तेरा जाना, मुझे नींद ना आने दे, आ चैन चुरा ले तू, ना होश में आने दे। आज मैंने जाके तुम्हारा और रोहिल का शादी का ड्रेस बुक करवाया। कैसे मैं कहूँ, ऑर्डर पे बनवा रहा हूँ खुद। तू मेरी ठीक हो जाओ, मैं तुम इस तरह नहीं देख सकता हूँ, तुम जानते हो ये। हाय, अच्छा किया बच्चों, मैं तुम लोगों का इंतजार ही कर रही थी। बैठो। क्यों, खैर थी बेजी? वही खैर ही सी बेटा, बस मैं चाह रही थी कि तुम लोग आ जाओ, तुम रल मिल के कोई बातें कर लें। वो ना मेरी शामिर से बात हुई थी, वो बता रहा था कि डॉक्टरों ने काफी तसल्ली दी है कि आनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया इस बच्ची पर बेजी, वरना जो हालत इसकी शामिर ने बताई थी एक अजीब तरह का धड़का लगा हुआ था। हाँ, डर तो मुझे भी बहुत था, मगर मुझे उम्मीद थी कि मेरा सोना रब चंगियां करेगा और आनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेशक बेशक। ओ पुत्र, मेरी बात सुनो, अब तुम लोग ना शादी की तैयारियां तेज कर दो, इसीलिए मैं तुम लोगों को बुलाना चाह रही थी। सोच रही थी कि रल मिल के ना कोई मशवरे भी कर ले और कोई टाइम टेबल भी सेट कर ले। यही बात मैं आपसे भी करना चाह रहा था बेजी। वो मैं कह रहा था कि अब सब कुछ तो ठीक हो गया, तो क्यों ना हम बेटी की शादी की तैयारियां अपने घर से कर लें। मैंने मना किया था ना तुम्हें किसी किस्म का खर्चा करने से, और क्यों जाना चाहता है तू? यही रल मिल के जो करना कर लेते हैं। आपकी बात ठीक है बेटी, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि हम तैयारियां उस तरह करें जिस तरह सब बेटी वाले करते हैं। बस इसीलिए इजाजत मांग रहे थे आपसे जाने की। तेरी गल भी ठीक है, मगर मैं सोच रही थी कहाँ तुम लोग गुजरांवाला वापस जाओगे। ऐसा करो कि वो मॉडल टाउन वाला घर है ना, खाली पड़ा, तुम लोग वहां शिफ्ट हो जाओ और हम बारात लेके वहीं आ जाएंगे। तुम्हें भी आसानी हो जाएगी और हमें भी लंबा सफर नहीं पड़ेगा।
बस अब ज्यादा ना सोचो, जो मैंने कह दिया ना कि अब तुम लोग वहीं शिफ्ट हो। मैं ना मुलाजमों को भेज के ना वहाँ सफाइयाँ करा दूंगी, तुम लोग ड्राइवर के साथ चले जाना। इस तरह एक ही शहर में रह के ना शॉपिंगों की बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है बेजी, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर आपको लगता है बेजी कि हमें गुजरांवाला की बजाय मॉडल टाउन जाना चाहिए तो हम वहीं चले जाते हैं। निगत तू सामान पैक कर ले और सबा से भी कह कि जाने की तैयारी पढ़ ले। ठीक है। नहीं पुत्र, सबा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी वो मेरे पास। उसकी सारी शॉपिंग मैं खुद कराऊंगी। बेजी अच्छा नहीं लगता कि बच्ची जो है वो शादी से पहले ससुराल में रहे, मुनासिब नहीं लगता। और रहन दे तू, मुनासिब ना मुनासिब, अपनों में ये सब कुछ नहीं देखा जाता। सोहा भी तो यहीं रहती थी शादी से पहले, और मुमताज का ब्याह भी ऐसे ही हुआ, और सबा की बारी भी ऐसे ही करेंगे। जब तक शामिर नहीं आता ना वो यहीं रहेगी। जब वो आ जाएगा ना तो मैं सबा को खुद छोड़ने जाऊंगी मॉडल टाउन वाले घर में। ठीक है बेजी, अब तो सबा आप ही की बेटी है, आप उसे अपने साथ रखें या हमारे साथ भेज दें, एक ही बात है। आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना, एक तो आप हमारी बेटी हैं और फिर हमारी होने वाली बहू हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमने तो कभी सोहा से भी नहीं कहा कि वो ये काम करें, तो आपसे भला हम कैसे करवा सकते हैं ये काम? लेकिन चची जान, अम्मी तो ये चाहती है ना, वो मुझे कहती हैं कि अपने हाथ से काम करने में ना सारी इज्जत है, खास तौर पे किचन का काम। पता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस घर में ना कोई भी ये काम नहीं करता, यहाँ तक कि सोहा भी ये काम नहीं करती, लेकिन उन्होंने तो मुझे इतनी बातें सुनाई है ना कि आप सोच भी नहीं सकती। निगत भाभी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कहती हैं, मगर देखिए ना, बहुत सी वजूहात की बिना पर हम आपसे काम नहीं करवा सकते। न सिर्फ ये कि आप हमारी बेटी हैं और होने वाली बहू हैं इस घर की, बल्कि आप हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। हम अपने मेहमान से कैसे काम करवा सकते हैं? और फिर सीखने के लिए तो आपके पास उम्र पड़ी है, बहुत वक्त है, कोई जल्दी नहीं है। जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको खुद बुला लेंगे। फिलहाल आप शादी की तैयारियों पे फोकस करें। लेकिन ये सैलेड? अरे हम हैं ना, यहाँ बना लेंगे, आप जाइए आराम कीजिए। पर वो अम्मी, अगर उन्होंने मुझे फिर से किचन में धकेल दिया तो क्या होगा? तो हम आपको वापस बाहर धकेल देंगे। और रही बात निगत भाभी की, तो उन्हें हम समझा लेंगे, आप परेशान मत हो। ठीक है। बच्चियां भी ना। मुईद यार, सोहा प्लीज मुझे इस वक्त तंग मत करो, मुझे बहुत सारा काम है, प्लीज बाद में आना। तुम्हारा काम है कि खत्म ही नहीं होता। छोड़ो ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है यार, तुम हर वक्त तंग करती रहती हो, और मुझे पता है कि तुमने कोई काम की बात नहीं करनी, फजूल की बातें करनी है बिना किसी सर पैर के। जाओ यहाँ से, तंग नहीं करो मुझे। तुम्हारे मुंह से जैसे बड़े फूल झड़ रहे होते हैं हर टाइम, बातों को सर पैर नहीं होता। बड़ा आया। ओफो, तुम्हें पता है मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने सोच लिया कि मैं इस कमरे में बैठ के काम कर सकता हूँ। अब तो मुझे अलग ही वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा जहां पे एटलीस्ट मुझे कोई डिस्टर्ब तो ना करे आके। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मुझे, तुम जहां कहीं भी जाओगे, जिस किसी के साथ भी होगे, अपनी नजरों के सामने सिर्फ मुझे। क्यों? तुम चुड़ैल हो? यार क्या हो गया तुम्हें? अच्छा चलो बताओ क्या काम था, क्यों आई थी? तुम मुझे शॉपिंग कराओगे? हैं? यार देखो, मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम करना है, मैं नहीं लेके जा रहा। नहीं तो शॉपिंग कराना तो जरूरी है ना, मुझे कपड़े चाहिए। अभी देखो ना, शामिर और सबा की शादी होने वाली है और वो पहला फंक्शन है हमारे घर में, हमारे फंक्शन के बाद। और अब मैं भी तो अच्छी दिखना चाहती हूँ ना, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। और मुझे शॉपिंग कौन कराएगा? तुम ही कराओगे ना, तुम्ही ने जिम्मेदारी उठाई है ना मेरी, तो कराओ मुझे शॉपिंग।
क्या मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। सो देखो, और अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, इसलिए प्लीज चुप हो जाओ और मुझे काम करने दो। मुझे बहुत सारा काम करना है। तुम्हें याद है अनिया, जब फारा ने पहला वीलॉग बनाया था, हमने उसका कितना मजाक उड़ाया था, उसकी कितनी टांग खींची थी। लेकिन आज देखो, वो अपने शौक की वजह से इतनी अच्छी कंपनी में, इतनी अच्छी पोस्ट पर है। पता है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे फोन पे बात हुई। बहुत तकलीफ में तुम्हारे इस तरह हर वक्त लेटे रहने से। मैंने उसको बता दिया कि तुम यहाँ पर इस तरह हो, तो वो कह रही थी वो आ रही है तुम्हारे पास अभी। तो तुम्हें पता ना, जब वो यहाँ पहुंचेगी और तुम्हें किस तरह उठाएगी फिर। रोहिल कुछ बिजी हुआ है आजकल, वो भी आ जाएगा। सब लोग बहुत उदास हैं तुम्हारे इस तरह हर वक्त लेटे रहने से, बहुत परेशान है। तुम एक बात बताओ, मैंने मेरी जितनी भी कमिटमेंट्स थी पाकिस्तान में, मैंने सब डिले कर दी है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, अब यही हूँ तुम्हारे पास। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम्हें पता है ना तुम्हारे इस तरह लेटे रहने से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। फिर फरा आ जाएगी अपनी कंपनी छोड़ के, रोहिल अपना ऑफिस छोड़ के आ जाएगा। आज मैंने जाके तुम्हारा और रोहिल का शादी का ड्रेस बुक करवाया, ऑर्डर पे बनवा रहा हूँ खुद। देखो, बहुत हो गया, ठीक हो जाओ। मैं तुम इस तरह नहीं देख सकता हूं, तुम जानते हो ही। और अगर तुम इस तरह ठीक नहीं होगी ना, तो मैं तुम्हें यहां से पाकिस्तान ले जाऊंगा। और फिर तुम जानती हो बीजी तुम्हें किस तरह उठाएंगे, और तुम्हें पता है ना वो कितना गुस्सा करेंगी तुम्हें, क्योंकि तुम तो उनकी बेटी हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हैं? ये क्यों भी कॉल कर? हेलो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है सुहा। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। मैं गाड़ी में बैठा वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या सच्ची? कसम खाओ। 30 सेकंड तो गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है तुम्हारे पास। ओ अच्छा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुमने मुझे तैयार नहीं होने दिया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला इसकी सारी तकलीफें मुझे दे दे और मेरी बच्ची को ठीक कर दे। नहीं बेची, आपको कुछ नहीं होने दो। ये देखें बेजी, ये रही आपकी बेटी। अब आप खुद समझाएं इसे। आनिया पुत्र, ये क्या हाल बनाया हुआ तूने अपना? किसने तुझे इतना तंग किया हुआ? बताती क्यों नहीं है बेटा? समझाएं बेजी इसे, इससे क्या उठे और चले मेरे साथ मेरी शादी की शॉपिंग पे। आपको पता अभी तक एक ड्रेस भी नहीं मैंने लिया अपने लिए। शामिर पुत्र, तेरी शॉपिंग के साथ साथ
इसकी भी तो शॉपिंग करनी है ना, इसकी भी तो मैं दादी हूँ ना, इसकी शॉपिंग तो मैं खुद कराऊंगी। आनिया, मैंने ठीक कहा है ना? क्यों रो रही है आनिया पुत्र? देख, तूने अगर मुझसे बात ना की ना, मैं फ्लाइट लेके आ जाऊंगी तुम्हारे पास। फिर मनु चाहे जहाज गश पै जाए, हाइट फोबिया की वजह से हार्ट अटैक हो जाए, मैं रुकना नहीं बेटा। बस बहुत होगी पुत्र, शामिर फौरन मेरी तू सीट बुक करा। ये मेरी बात मानती नहीं है ना? जब मैं आ जाऊंगी ना, खुद इसका इलाज करूंगी, अच्छी भली चलती फिरती नजर आएगी तुम्हें। बेजी, आप इतना लंबा सफर कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब ने आपको गुजरावाले तक जाने से मना किया हुआ है, टर्की तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं बना रही हूँ प्रोग्राम। मेरी बेटी जो रुस गई है मेरे साथ, उसको मनाने नहीं आना मुझे। और अगर रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो? हाँ तो क्या हुआ, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला इसकी सारी तकलीफें मुझे दे दे और मेरी बच्ची को ठीक कर दे। नहीं बेची, आपको कुछ नहीं होने दो। आनिया, जरूर हम मुझसे तैयार होने के लिए टाइम मांगेंगे। खबर साहब की कौन? जी खबर साहब, कैसे हैं आप? लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं सर, मैंने तो खुद लोड करवाई थी शिपमेंट अपने सामने। आई जस्ट वंडर कि आपको कैसे डिलीवर नहीं हुई अब तक। ओके ओके सर, आई एम जस्ट कमिंग, जस्ट काम डाउन, डोंट वरी, मैं आके देखता हूँ क्या हो सकता है इसका, जस्ट डोंट वरी। अरे नहीं नहीं मुमताज, यहाँ सब खैरियत ही खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बस आप अपना ख्याल रखिए और सलीम भाई से कहिए कि वो बस ससुर बनने की तैयारी कर लें। जी भाभी, हम तो गिन गिन के उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ये अपनी नई जिंदगी के सफर का आगाज करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बिंदा, ये मुमताज का फोन है, जरा दो ना, मैं भी बात करूं उससे। जी बेजी, अभी हम आपकी बात करवाते हैं। मुमताज, ये आप बेजी से बात कर लीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। ये लीजिए। हेलो मुमताज। अस्सलाम वालेकुम बेजी, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम पुत्र, तू कैसी है? ठीक है ना? और सलीम ठीक है? जी बेजी, यहाँ तो सब ठीक है। आप ये बताएं कि शामिर की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? हाँ पुत्र, तैयारियां तो साथ साथ चल ही रही हैं, बस अब शामिर पुत्र के आने का इंतजार है। जी बेजी, इंशाल्लाह शामिर भी वापस आ जाएगा। आप ये बताएं कि आनिया की तबीयत कैसी है, डॉक्टरों ने क्या बोला है? हाँ पुत्र, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, अब वो पहले से बेहतर है। शुक्र है खुदा का, हमें उसकी बड़ी फिक्र थी। शुक्र है कि उसकी तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। ले बेजी, ये सलीम भी आ गए, आप खुद ही बात कर ले। बेजी। सलाम बेजी। वालेकुम सलाम पुत्र, बस अब तू छेती छेती तैयारियां कर, इधर आके तूने अपने पुत्र का ब्याह भी करना है। जी बेजी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं सारे काम वाइंड अप करके। ये बताएं कि हम आपके लिए क्या लाएं, मैं और मुमताज मरी से? हाँ पुत्र, जो दिल चाहे ले आना, घर ही की तो बात है। बस पुत्र, शादी से ना 2-3 दिन पहले आना,
ज्यादा छेती मत आ जाना, ताकि पीछे का निजाम भी तो खराब ना हो ना पुत्र। बेजी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हालांकि मेरा जी चाह रहा है कि मैं शादी की तैयारियां खुद अपने हाथों से करूं, लेकिन क्या करूं, बिजनेस की मजबूरियां हैं। अच्छा बेजी ये बताएं कि वो मोहित का बिजनेस कैसा चल रहा है, कोई प्रोग्रेस वगैरह हुई कि नहीं? हाँ पुत्र, मोहित ने कारोबार को इतना अच्छा संभाला है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है बच्चे को शादी रास आ गई, जिम्मेदार हो गया शादी के बाद हमारा बेटा। पुत्र बड़ा समझदार और सियाना हो गया है, और शामिर भी उसकी पूरी मदद करता है। दोनों मिलकर ना फैक्ट्री को बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। जब तुम आओगे ना, दोनों को देख के बहुत खुश हो जाओगे। चलो चलो बेजी, ये तो मसला हल हो गया कि शामिर शादी के बाद क्या करेगा। दोनों भाई मिलके बिजनेस संभालेंगे और मैं यहाँ गेस्ट हाउस संभालूंगा, प्रॉब्लम ही खत्म है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना और मुमताज का ख्याल रखना और आराम से शादी में आने का प्रोग्राम बनाओ। और यहाँ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिकंदर है, मोहित है, सब ने ना सब कुछ संभाल लिया हुआ है। अब बेजी फिक्र ही ना करे, मुमताज का तो मैंने बड़ा ख्याल किया हुआ है। बस अपना ख्याल रखना आपने, हम इंशाल्लाह जल्द आएंगे। अल्लाह हाफिज। बेजी ना बहुत शरारती है बेजी। क्या उल्टे सीधे मैसेज करता रहता है। देखो कितनी बार इसको मना किया, कितनी बार समझाया। ऐसा करती हूँ, फोन ही बंद कर देती हूँ। अब आएगा मजा, जब ताई में खींचेगी ना मोहित के कान, तब पता चलेगा उसे। अच्छा, सारे पता है तेरे काम मुझे। अच्छा, फिर तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम्हें मुझे टीज करना था, सबक सिखाना था। चल बेटा, तुझे मैं बताती हूँ। हाँ बोलो, क्या झूठ बोलना है? क्योंकि तुम्हारे पिछले झूठ पे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। सोहा मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा तुम ऐसा करो कि शाम में रेडी हो जाओ, फिर हम लोग शॉपिंग पे भी चलेंगे और मैं फिर तुम्हें डिनर पे भी ले जाऊंगा, ठीक है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, सुना तुमने? फिर मुझे लारे लगाओगे और फिर मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारा वेट करती रहूंगी। ओह गॉड सोहा, तुम कब समझोगे मेरी बात यार? मैंने तुमसे पहले भी गलत बयानी नहीं की थी और अब भी नहीं कर रहा। प्लीज एक मौका दे दो यार। मैं कुछ नहीं जानती मोहित, तुम जब तक सबके सामने मुझे सॉरी नहीं करोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। हैं? सबके सामने सॉरी? मगर क्यों? क्यों? तुमने सबके सामने मुझे रूम से बाहर निकाला था ना, अब सबके सामने एक्सक्यूज करोगे तो मैं मानूंगी।
कैसे मैं कहूँ तू मेरी जिंदगी, कैसे मैं कहूँ तू मेरी आशिकी, क्यों है तू खफा इतना तो बता। तो क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम सबा से शादी करो और मुझे प्रूव करो कि तुमने मेरे कहने पे उससे शादी की है। और इस बार मुझे तुमसे फेक इनविटेशन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट द रियल वन। डर गए? बस इतनी सी मोहब्बत करते थे तुम मुझसे? इज दैट इट? तुम किसी लड़के को पसंद करती हो क्या, जिससे तुम शादी करना चाहोगी? तौबा करो आनिया, हमारे यहाँ ये सारा कुछ नहीं होता। शादी सिर्फ माँ बाप की मर्जी से होती है, चाहे उसमें आपकी खुशी हो या ना हो। तो तुम्हारे माँ बाप जहाँ तुम्हारी शादी करवाएंगे तुम वहीं कर लोगी? हाँ, क्योंकि मैं इनकार करके करूंगी भी क्या, और मेरा इनकार सुनेगा भी कौन? पहले तू सच सच बता दे कि तू शामिर से शादी करना चाहती है कि नहीं, या फिर कोई और है तेरी लव स्टोरी में? अच्छा, मतलब तुम्हारा अभी भी कोई गड़बड़ करने का इरादा है? भाई सीधी सी बात है, मैं तो बदलने से रही। तुमने खुद मेरी एंगेजमेंट करवाई सबा से, अब जब हमारी शादी हो रही है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तुम मेरी सुहा से शादी तोड़वाने आई थी, और अब तुम्हें मालूम है कि तुम सबा से मेरी शादी नहीं तोड़वा पाओगी, तो तुम बैक ऑफ कर रही हो।